दोस्तों, कुछ दिन पहले तक दमोह की जनता को विकास की बातें बताई जा रही थी, मेडिकल कॉलेज उनको दिया जा रहा था और ये बातें कर रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लेकिन दमोह की जनता ने उपचुनाव में ऐसा परिणाम दिया कि करारा झटका लग गया एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रत्याशी राहुल लोधी, जो कि कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में ये सोच करके आए थे कि जनता का विकास करेंगे। लेकिन लगता है कि जनता उनके मन की बात को समझ गई कि ये हमारे साथ छलावा हो रहा है। कोरोना काल होते हुए भी समय समय पर रैलियां करते रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान, ये सोचे बिना कि इसका नुकसान दमोह की जनता को हो सकता है और शायद दमोह की जनता ये भांप गई थी, इसीलिए ऐसा चुनाव परिणाम दिया कि पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन इस चर्चा के साथ आज फिर से एक चर्चा हो रही है दमोह के आईएएस तरुण राठी को लेकर के। आखिर तरुण राठी पर क्या गाज गिर गई आज और क्यों बन गए वो चर्चा का विषय मध्य प्रदेश में, बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। वर्तमान समय में दमोह जिले के कलेक्टर थे तरुण राठी, जो कि पूरी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। कोरोना काल में बाकायदा उपचुनाव हुआ, लेकिन उपचुनाव परिणाम आने के बाद आईएएस तरुण राठी को हटा दिया गया है और भेज दिया गया है मंत्रालय में उप सचिव बना करके। दोस्तों, इसीलिए चर्चा का विषय बन चुके हैं मध्य प्रदेश में तरुण राठी। हालांकि उनके साथ और भी आईएएस हटाए गए हैं। गुना के जो आईएएस है कुमार पुरुषोत्तम, उन्हें रतलाम का कलेक्टर बनाया गया है। इसके साथ ही साथ दमोह के जो नए कलेक्टर हैं वो इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त को बनाया गया है। इसके साथ ही जबलपुर कलेक्टर हैं, उनको हटाया गया था, वापस से आदेश को वापस ले लिया गया। आखिर तरुण राठी की गलती क्या थी? क्या वो बीजेपी को चुनाव नहीं जितवा पाए, या बीजेपी वहां से नहीं जीती, या बीजेपी के अनैतिक कार्यों में सहयोग नहीं किया तरुण राठी ने, या फिर सरकार किसी और वजह से तरुण राठी को हटा रही है? आखिर क्या कारण है? लेकिन जनता का आमतौर पर मानना यही है कि तरुण राठी को नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि यहां पर वो पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे थे, उन्हें सब कुछ पता था, अस्पतालों का हाल पता था, सारे विभागों में उनका समन्वय था। नए कलेक्टर आएंगे तो वो फिर से जो है समय लेंगे पूरी व्यवस्थाओं को जानने में। इसीलिए जनता का कहना है कि तरुण राठी को नहीं हटाया जाना चाहिए था। हालांकि हो सकता है सरकार इस पर यह भी कह सकती है कि हमने और भी आईएएस हटाए हैं, या यह हो सकता है कि और भी आईएएस के साथ तरुण राठी को हटा करके शायद अपने गुस्से को ठंडा करने का काम कर रही हो मध्य प्रदेश शिवराज सरकार। आखिर कौन है तरुण राठी, ये बता दें आपको। तरुण राठी का जन्म 4 मार्च 1985 को बुलंदशहर में हुआ। स्कूली शिक्षा उनकी बुलंदशहर से हुई। मन में था आईएएस बनने का ख्वाब, इसीलिए 2009 में यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन आईएएस नहीं बन पाए, उससे नीचे की रैंक मिली। जज्बा उनके अंदर था, फिर से परीक्षा दी, इस बार 19वीं रैंक लाए और 2010 के आईएएस बन बैठे तरुण राठी। तरुण राठी के बारे में हम आपको बता दें कि जब उत्तराखंड में त्रासदी आई थी, उस समय तरुण राठी वहां पर सहायता करने पहुंचे थे लोगों की। इसके साथ ही साथ तरुण राठी कई बार लोगों की सहायता करते हुए भी नजर आए हैं। एक बार एक वृद्ध थे, उनको उनके गांव पहुंचाया था तरुण राठी ने, तब भी वो चर्चा में आए थे। इसके साथ ही साथ तरुण राठी शिवपुरी में भी चर्चा में आए थे, जब उनको दोषी पाया था चुनाव आयोग ने। वोटर लिस्ट को लेकर के उनको चुनाव आयोग ने दोषी पाया था। और इसके साथ ही साथ हरदा कलेक्टर थे उस समय, जब उन्होंने मंत्री कमल पटेल जो थे उनके बेटे पर कार्रवाई कर दी थी, उस कलेक्टर को हटा करके तरुण राठी को लाया गया था। लेकिन बात कर रहे हैं हम विशेष रूप से दमोह की, वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही चुनाव परिणाम आया और चुनाव परिणाम आने के बाद इस प्रकार की गाज गिरना, इस पर आप लोगों का क्या मानना है? क्या एक रूटीन प्रक्रिया है, या फिर अपने अंदर की भड़ास निकालने के लिए तरुण राठी को हटा दिया मध्य प्रदेश सरकार ने? कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव परिणाम के बाद ये रूटीन प्रक्रिया होती है, वहीं पर जनता इससे जो है कहीं ना कहीं निराश है। लोगों का कहना है कि नए कलेक्टर आएंगे, कोरोना काल चल रहा है, व्यवस्थाओं को समझने में वक्त लग जाएगा। तो ऐसे में इस युवा आईएएस को हटाना सही है या फिर गलत? शिवराज सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले पर सामान्य प्रशासन विभाग ने जो आदेश दिया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही साथ दमोह चुनाव परिणाम पर आपका क्या कहना है वो भी बताइएगा। सभी से एक अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।